नमस्कुमारिकाए। नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे अपनी एक विशेष चर्चा में, क्योंकि दीपावली आने वाली है। सभी लोगों की इच्छा है कि इस दीपावली में लक्ष्मी जी उनके घर पे आ जाएं। मैं आपको वही उपाय बताऊंगा जिन उपायों से आपके घर में, आपके शरीर में श्री लक्ष्मी जी स्थिर होती हैं। लक्ष्मी जी को स्थिर करने के शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं जिन कारणों से लक्ष्मी आबद्ध होती है, आपके शरीर में, आपके घर में स्थिर होकर निवास करती हैं। और कुछ ऐसे कारण भी हैं जिनके कारण लक्ष्मी जी आपको छोड़ देती हैं, आपको श्रीहीन कर देती हैं और आप दर दर की ठोकरें खाते हैं। जीवन में अगर लक्ष्मी हो तो मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और जीवन में लक्ष्मी ना हो तो व्यक्ति की दयनीय स्थिति हो जाती है, व्यक्ति नरक का दुख इसी जन्म में भोग लेता है। इसलिए सत्य ही कहा है लक्ष्मी जी की आरती में, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जिस घर में तुम रहती सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तो क्या लक्ष्मी जी के बिना कुछ संभव ही नहीं है? यज्ञ करोगे? नहीं कर सकते। बिना अर्थ के सब अनर्थ हो जाता है। अर्थ जो है आधार है आपके जीवन का, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। आपके पास पैसा ना हो ना तो दुनिया का कोई सुख भी आपको सुख नहीं दे सकता, और पैसा हो तो आपको हर सुख मिल सकता है, क्योंकि धन हमारी आवश्यकता है। आप मैनेज नहीं कर पाएंगे अपने जीवन, बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप तो साधु सन्यासी तो है नहीं कि जंगल पहाड़ों में बैठ गए और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम मोह माया से दूर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि धन तो मोह माया है, सब मोह माया। अरे मोह माया नहीं है, धन आपकी ज़रूरत है। जो लोग मोह माया कह रहे हैं उन्हें भी धन की आवश्यकता पड़ती है, भोजन करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें सारी चीज़ें धन से ही आसपास घूमती है। मनुष्य लक्ष्मी को अपना लक्ष्य बनाता है, इसलिए उनका नाम लक्ष्मी है। जिसे संसार लक्ष्य बनाए उसे कहते हैं लक्ष्मी। तो लक्ष्मी किस प्रकार से स्थिर होती है? कुछ उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि जिनके माध्यम से लक्ष्मी स्थिर होती है। स्वयं लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण को ये बातें बताई थी। सौभाग्य लक्ष्मी तंत्र में इसका वर्णन है और शास्त्रों में भी हो, मैं आशा करता हूँ। लेकिन उन उपायों को अगर हम अपने जीवन में समझ लें, अपने जीवन में अपना लें, तो लक्ष्मी निश्चय करके स्थिर होगी। उपाय तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको वह 5 उपाय बताऊंगा जिनके माध्यम से लक्ष्मी आपके शरीर में स्थिर होती है, आपके घर में स्थिर होती है, और वह 5 उपाय बताऊंगा जिनके कारण लक्ष्मी आपको छोड़ देती है। तो आज ही उन उपायों को अपने जीवन में अपनाइए और लक्ष्मी को अपने शरीर में, अपने घर में स्थिर कीजिए। तो बढ़ते हैं हम पहले उन उपायों की तरफ में जिनके कारण लक्ष्मी आपको छोड़ देती है। लक्ष्मी आपको क्यों छोड़ देती है? कुछ तो कारण होगा। पहला कारण, जो मनुष्य जूठे हाथों से घी और भोज्य पदार्थों का स्पर्श करता है, लक्ष्मी उसे छोड़ देती है। राजा बलि ने झूठे हाथों से घी का स्पर्श कर लिया था, लक्ष्मी ने उन्हें तत्काल छोड़ दिया था। जबकि लक्ष्मी के भाई हैं राजा बलि, लेकिन उन्हें छोड़ दिया था। तो आप भी ध्यान रखें कि जब भी आप भोजन करते हैं तो अपने जूठे हाथों से बर्तन को न छुएं। हो सके तो कोशिश करें कि कोई व्यक्ति आपको परस दे। तो ये पहला जो है कारण है। दूसरा कारण ये है, अगर परसने वाला व्यक्ति, भोजन परसने वाला व्यक्ति अगर भोजन करते समय, आपके भोजन करते समय में वह आपको स्पर्श कर ले, तब भी लक्ष्मी आपके शरीर से चली जाएगी। तो यह भी ध्यान रखें कि भोजन करते समय में आपको परसने वाला व्यक्ति स्पर्श न करे, आपको भोजन दे दे लेकिन आपके शरीर का स्पर्श न करे। वह भोजन विष्ठा के समान कहा गया है। तीसरा कारण, लक्ष्मी जिसके कारण आपके शरीर से दूर चली जाती है। आपके घर में कलह हो, क्लेश हो, आपके घर में लोग
बहुत दिन निकलने के बाद उठते हों और आपके घर में एक ऐसा माहौल बना रहता हो कि जिस माहौल में जीवन निर्वाह आपका ही कठिन हो रहा है, तो लक्ष्मी जी कहाँ से स्थिर हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ है घर में सभी लोग संयम से रहें, आपसी तालमेल बनाकर रहें, घर में कलह ना हो, तो लक्ष्मी जी निश्चय निवास करती हैं। उस घर को छोड़ देती हैं लक्ष्मी जिस घर में ये होता है। चौथा कारण, जो मनुष्य नग्न होकर स्नान करता है, नग्न होकर शयन करता है, लक्ष्मी जी उसे छोड़ देती हैं। ध्यान रखिए कि नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए और नग्न होकर शयन नहीं करना चाहिए। पता लगा रात में आपको कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको वस्त्र पहनने में ही टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये दो कारणों से भी लक्ष्मी आपके शरीर से चली जाती है। इनमें मैं आपको एक कारण और अतिरिक्त बताऊं, इसी से रिलेटेड है। सौभाग्य लक्ष्मी तंत्र में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि मनुष्य ना ही स्वयं को ना अन्य को नग्न अवस्था में देखे। उर्वशी की कथा आती है कि उर्वशी जब महाराज पुरुरवा से उर्वशी ने विवाह किया, उर्वशी अप्सरा जो थी, तो उनके समक्ष यही शर्त रखी गई थी कि अगर मैंने हे महाराज पुरुरवा आपको नग्न अवस्था में देख लिया तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। उर्वशी क्या है, उसकी लक्ष्मी है, पत्नी है, अर्धांगिनी है, उनको उसी क्षण छोड़ देती है। तो ध्यान रखें कि अपने आप को भी और दूसरे को भी नग्न देखना आपके लिए ठीक नहीं है। ये आपके अंदर की मेंटलिटी को ख़राब करेगा। आपके अंदर वह जो पैसा कमाने वाली सोच है वो कभी पैदा नहीं हो पाएगी। ध्यान रखिए, ये ऐसे नियम नहीं है कि ये कोई सदाचार वाले नियम, ये आपकी मेंटलिटी को प्रभावित करने वाले नियम है। आपको कभी मनी माइंडेड नहीं होने देंगे। आपके मन में जब तक विकार होगा तब तक आप कैसे पैसे की तरफ दिमाग लगा पाएंगे। तो ये और कारण है। पांचवा कारण मैं आपको बताऊं, जिस पांचवें कारण के कारण लक्ष्मी आपको छोड़ देती है। भस्म, कोयला, हड्डी और झाड़ू की बुहारी की जो धूल होती है, जो व्यक्ति इनको पैर से स्पर्श करता है, लक्ष्मी उसको छोड़ देती है। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्ध चीज़ के ऊपर अगर हमारा पैर पड़ जाए तो लक्ष्मी जी हमें उसी क्षण छोड़ देती है। इससे बचने का उपाय यह है कि इसी में मैं आपको उपाय भी बता देता हूँ कि इससे बचने का उपाय है, अगर ऐसा कुछ स्पर्श हो जाता है तो हम तत्काल स्नान करें। हमें तत्काल स्नान कर लेना चाहिए और शुद्धि करना चाहिए। फिर अब मैं आपको वह 5 उपाय बताऊंगा जिनके माध्यम से लक्ष्मी आपके शरीर में, आपके घर में स्थिर होकर निवास करती है। ये 5 कारण भी बहुत खास हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारें। इस प्रकार हमने बताया आपको वह 5 उपाय जिनके माध्यम से लक्ष्मी आपके शरीर को छोड़ देती है, आपके घर से निकल जाती है। मैं अब आपको वह 5 उपाय बताता हूँ जो भगवान केशव को, नारद को, इंद्र को लक्ष्मी ने बताया है कि मैं किस घर में निवास करती हूँ, किस व्यक्ति में मेरा निवास होता है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जिस घर के लोग धार्मिक हों, जितेंद्रिय हों, इंद्रियों पर संयम रखने वाले हों। इंद्रियां कौन सी हैं, पहले समझ लें हम इंद्रियों को। इंद्रिय संयमी कहा है देवी ने। इंद्रिय संयमी का मतलब ये नहीं है कि आप साधु हो जाएं। इंद्रिय संयमी का अर्थ है कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 बाह्य इंद्रियां हैं। फिर बाकी की अंदर की इंद्रियां हैं। पहले हम बाह्य इंद्रियों को समझ लें कि लक्ष्मी जी किन कारणों से स्थिर होती हैं। व्यक्ति अपने नेत्रों पर संयम रखे, किसी को भी जो है घूर घूर कर ना देखे। आप किसी को घूर के देखो, आपके अंदर विकार जागेगा। नासिका, बहुत गंध के शौकीन हो जाओ आप, कुछ अच्छा सुगंध आया, नाक में खुशबू आई नहीं कि हमको जाना है, चाट, चपाती, आजकल वो मोमोज चले गए हैं, तो ये आपकी नासिका के द्वारा आपकी जीभ के स्वाद को जो है बढ़ाने वाले होंगे। और जिह्वा का संयम रखिए, बोलने में संयम रखिए।
कुछ भी ना बोलिए किसी को भी, क्योंकि सारी 99% जो लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, उनकी जड़ आपकी ज़बान होती है। और फिर कहते हैं कानों पे संयम रखें। कानों पे क्या, पूरी म्यूज़िक ना सुने। आप नहीं तो सुन रहे हैं, आपको अच्छी म्यूज़िक सुनना चाहिए, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए, शास्त्रीय संगीत सुनिए, आपका जीवन अच्छा रहेगा। आप ये फूहड़ गानों को जब सुनेंगे ना, तो इससे आपके जीवन में जो मनी माइंडेड वाला सिस्टम जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आपका दिमाग कभी नहीं आएगा, आपका मन एंजॉय। और अभी के समय में तो वह परोसा ही जा रहा है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं एक अच्छी चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन वह आपके जीवन में परोसा जा रहा है। तो ध्यान रखें कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। त्वचा किसी का भी स्पर्श ना करें। हर व्यक्ति का स्पर्श करना ठीक नहीं है, मैं छुआछूत वाली बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, हर समय में आप किसी से आके गले मिल जाते हैं और किसी से हाथ मिलाते हैं, भाई नमस्कार कीजिए। हिंदू धर्म की संस्कृति को अपनाइए अपने जीवन में, नमस्कारम कीजिए, अच्छा लगता है। और अभी के समय में तो कोरोना चल रहा है, तो थोड़ा सा करिए, प्रयास कीजिए। तीसरा उपाय, जिस उपाय के कारण लक्ष्मी के गड़बड़ हो गया सब, दूसरा उपाय बता रहा था ऐसा, ठीक है। दूसरा उपाय जिसके कारण लक्ष्मी आपके शरीर में स्थिर होती है। जो मनुष्य अपने शरीर को सदैव स्वच्छ रखता है, अपने चरणों को स्वच्छ रखता है, पैर धोने के लिए कहा है, शरीर को तो हम स्वच्छ रखते हैं, स्नान करते हैं, कोशिश करें प्रतिदिन स्नान करें। और अगर ऐसी कोई परिस्थितियां होती हैं कि स्नान नहीं कर सकते तो उस दिन भी मुँह हाथ धुलें, 2 बार 3 बार मुँह हाथ धुलें, लेकिन अवश्य धुलें। और अपने शरीर में खासकर कहा है चरणों में को साफ रखें। आप कभी भी किसी भी हिंदू घर में जाएंगे, आप जब गांव में जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको कहेंगे कि आप अपने पैर धुलिए, या आप किसी मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले आपको पैर धुलना चाहिए। पैर धुलने के लिए कहा जाता है कि भाई पैर धुल के अंदर प्रवेश करो मंदिर के अंदर। तो जब आप पैर धुल के अपने पैरों को जब साफ रखते हैं तो लक्ष्मी आपके शरीर में स्वयं स्थिर होती है, होगी ही, क्योंकि हमारे पैर बहुत खास है। ये पैर जब ठंडे होते हैं ना, जल इसमें जब डलता है ना, तो आपके अंदर में पॉजिटिव सोच आती है। तीसरा उपाय, लक्ष्मी जी ने यह कहा है कि मैं उस घर में निवास करती हूँ जहाँ पर यह 5 वृक्ष हों। बेल का वृक्ष हो, हार श्रृंगार पारिजात का वृक्ष हो, तीसरा तुलसी का वृक्ष हो, चौथा शमी का वृक्ष हो, और 5वां वृक्ष मालती का वृक्ष हो। ऐसे जहाँ पर यह सुंदर वृक्ष होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी निश्चय करके निवास करती है। वट की लताओं में भी लक्ष्मी जी का निवास होता है, इसलिए बेल जो वट वृक्ष होता है उनकी लताओं को भी शुभ माना गया है। और घर में अगला उपाय बताया है, लक्ष्मी जी कहती हैं कि जिस घर में दक्षिणवर्ती शंख होता है, श्रीफल नारियल होता है, बेल का फल होता है, रखा हुआ होता है, वहाँ पर मैं निवास करती हूँ। यानी कि घर में उन चीज़ों का हम संग्रह करें। बात तो सिर्फ छोटी सी है कि लक्ष्मी जी कहती हैं कि बेल के फल की बात हो रही है, श्रीफल की बात हो रही है, दक्षिणवर्ती शंख की बात हो रही है, लेकिन ध्यान रखिए लक्ष्मी जी कहना यह चाह रही हैं कि वह चीज़ें जो मुझे आकर्षित करती हैं, जिनके कारण मेरे होने की अनुभूति मनुष्य को होती है, वह चीज़ें पास में होनी चाहिए, हमारे घर में अवश्य होनी चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ों की मैं श्रृंखला में आपको शॉर्ट में बता दूं, उनके विषय में कभी विस्तार से बताऊंगा कि किन चीज़ों के कारण लक्ष्मी किस किस प्रकार से स्थिर होती है। तो कुछ खास चीज़ें आप समझ लें। बेल का फल आपके घर में होना चाहिए, दूसरा श्रीफल नारियल होना चाहिए, तीसरा आपके घर में दक्षिणमुखी अगर शंख हो, दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए, आपके घर में गोमती चक्र होना चाहिए। गोमती चक्र को भागवत महापुराण में उसका बहुत अच्छा वर्णन कहा गया है और कहा है कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ स्वयं नारायण की प्रसन्नता होती है और लक्ष्मी जी वहाँ निवास करती हैं।
आपके घर में एक शुद्ध गंगा जल अवश्य होना चाहिए। आप हिंदू संस्कृति वाले हैं, आपके घर में गंगा जल होना ही चाहिए। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है, आप हिंदू कहलाने के योग्य ही नहीं हैं। घर में गंगा जल रखिए, कभी उपयोग आए तो पानी में 2 बूंद डाल दिए। वह गंगा जल डालने से एक सामान्य जल भी गंगा जल बन जाता है, सिर्फ 2 बूंद डालने की ज़रूरत होती है। जल की महिमा वह होती है। फिर मैं आपको अगली चीज़ कहूँ कि घर में पारद शिवलिंग हो तो भी लक्ष्मी निवास करती, स्फटिक शिवलिंग हो निवास करती, स्फटिक की मालाएं हो, रुद्राक्ष हो, इन चीज़ों में लक्ष्मी जी का निवास होता है। कमल के फूल में उनका निवास होता है, चंद्रमा की चांदनी में उनका निवास होता है। कहने का अर्थ है जब पूर्णिमा हो तो पूर्णिमा के समय में चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर अवश्य बैठें, शुद्ध स्नान करके चंद्रमा की रोशनी को जो है अपने शरीर में स्पर्श होने दें। फिर इसके बाद में लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं उस व्यक्ति के शरीर में स्पर्श करती हूँ जो मनुष्य रात्रि के पहने हुए वस्त्र सुबह नहीं पहनता, शरीर में सदैव चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेप करता है, तिलक करके युक्त रहता है, उस मनुष्य के शरीर में मैं निश्चय निवास करती हूँ। हमारी हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि रात में आप जो वस्त्र पहनते हैं उन वस्त्रों को सुबह न पहने, उन वस्त्रों को धुलने के बाद, प्रेस करने के बाद आप उनको पहने। लेकिन दूसरी चीज़ लक्ष्मी जी कहती है तिलक आदि से जो व्यक्ति युक्त रहे, चंदन आदि का लेप करे। हिंदू धर्म की संस्कृति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है तिलक। जो मनुष्य तिलक नहीं लगाता वह चंडाल के समान है। तो तिलक की आदत लगाइए आपके बच्चों में। जरूरी है कि आप तिलक अपने बच्चों को जो है लगाएं। तिलक लगाने से हमारा जो आज्ञा चक्र है वह जागृत होता है, उस स्थान पर शांति होती है। ठंडा जल वहाँ पर शांति नहीं देगा, लेकिन आप वहाँ जब चंदन का लेप करेंगे वह आपके मन को शीतल करेगा। इसलिए हमारे प्रत्येक अनुष्ठान में, प्रत्येक शुभ कर्म में सबसे पहले माताएं, बहनें, कन्याएं व्यक्ति को तिलक करती थी। कहीं ना कहीं इस स्थान को जागृत करने का तरीका। अगर एक बार आप उस स्थान पर तिलक करके देखिए, कभी अनुभव कीजिए कि शांति क्या मिलती है। जो लोग तिलक लगाते हैं, तिलक कौन सा लगाना चाहिए ध्यान रखिए। सबसे पहले कहा गया है आप अगर लगाएं तो श्वेत चंदन का लगाएं, रक्त चंदन का लगाएं, सुगंधित द्रव्यों में जो होते हैं सहदेवी वगैरह का लगाएं। आप लगा सकते हैं सहदेवी का तिलक, और आप चाहें तो गोपी चंदन लगा सकते हैं, केसर, कस्तूरी इत्यादि का तिलक लगा सकते हैं। इन स्थानों पे आप जिस तरह का तिलक लगाएंगे आपके अंदर मेंटेलिटी भी वैसी होगी। अगर आप चंदन का तिलक लगाएंगे आपके मन में शांति होगी, वहीं आप केसर का तिलक लगाइए आपको लक्ष्मी स्थिर होगी। कस्तूरी का तिलक लगाइए आपको मोह उत्पन्न होगा, आपके शरीर ऐसा हो जाएगा कि व्यक्ति को सम्मोहित करने लगेगा। तो तिलक का बहुत बड़ा विज्ञान है। अब मैं आपको वह चौथी चीज़ बताऊं जिसके माध्यम से जो है लक्ष्मी आपके शरीर में स्थिर होती है। लक्ष्मी जी वहाँ स्थिर होती हैं जहाँ स्त्री रूपवती हो, घर में कलह न करती हो, और जहाँ अपनी स्त्रियाँ जो है सदैव साज श्रृंगार करके रहती हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी निश्चय निवास करती हैं। आपकी स्त्री को ही लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, इसलिए कहा जाता है कि ये घर की लक्ष्मी है। हमारी स्त्री घर की लक्ष्मी है। तो स्त्री को सदैव अपने साज श्रृंगार में रहना चाहिए जब तक उनका पति सामने है। ये बात खास ध्यान रखिए। द्रौपदी ने समझा के बताया था देवी सत्यभामा जी को कि किस उपाय से स्त्रियों को श्रृंगार करना चाहिए। जब पति सामने हो तब ही स्त्री श्रृंगार करे, पति न हो तो स्त्री श्रृंगार न करे। क्योंकि किसको दिखाना? आपको लोगों को दिखाना है। अगर आप लोगों को, दूसरों को दिखाने के लिए श्रृंगार करते हैं तो वह आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि फिर आपकी निष्ठा में संदेह होगा। और आप सिर्फ पति के लिए श्रृंगार करती हैं, पति की प्रसन्नता के लिए श्रृंगार करती हैं, तो बात अलग है। आप महान पतिव्रता स्त्री हैं, और जो पतिव्रता स्त्री है उसके यहाँ पर लक्ष्मी जी क्यों कर निवास न करेंगे। तो पत्नी का बहुत भारी महत्व है
अगर आपकी पत्नी मनोरमा है, सुंदर श्रृंगार करने वाली हैं, स्वच्छता से रहती हैं, व्रत अनुष्ठान आदि का पालन करती हैं, तो आपके घर में निश्चय ही लक्ष्मी स्थिर होंगे। पांचवी चीज जो लक्ष्मी जी ने कही है, मैं उस घर में निवास करती हूँ जो मनुष्य धान्य को कंचन के समान और चावलों को चांदी के समान समझता है, जिस मनुष्य के अन्न में तुच्छ का लेश मात्र नहीं होता, मैं उस घर में निवास करती हूँ। लक्ष्मी जी कहती हैं कि अनाज की बहुत भारी महिमा है। जिस घर में जो मनुष्य अनाज को सोने के बराबर समझता है, अनाज की इज्जत होती है, सोने जैसा कीमती समझता है जो व्यक्ति, और अनाज का अपमान नहीं करता, उस घर में लक्ष्मी जी निश्चय करके निवास करती। आज आप श्रीहीन क्यों हो रहे हैं, लक्ष्मीहीन क्यों हो रहे हैं? गौर कीजिए, आप कितना खाना फेंकते हैं। उस खाने को आप नालियों में फेंक रहे हैं, गटर में फेंक रहे हैं। ये नहीं कि किसी पशु को खिला दें, किसी पशु को भी खिला दीजिए। अगर बच गया, बाई चांस बच गया आपके घर में खाना, किसी पशु को खिला दीजिए, लेकिन उस अन्न को व्यर्थ मत कीजिए। अगर आप अनाज का सम्मान करेंगे, खासकर दूसरी चीज़ कही है लक्ष्मी जी ने, जो मनुष्य धान्य को कंचन के समान और चावलों को चांदी के समान, चावलों को चांदी के समान, चावल भी उतनी ही कीमती हैं। आज के समय में आपको चावल मिल रहा है, एक समय था जब चावल बहुत बड़े व्यक्ति ही लगा पाते थे अपने खेतों में, फिर वही होती थी कोदो, कुटकी, ये सारी चीज़ें होती थी। अनाज में चावल बहुत कम होता था। आज चावल आपको मिल रहा है, हर व्यक्ति चावल खा सक रहा है, तो आप सोचते हैं कि बहुत बहुत नॉर्मल सी चीज़ है चावल, लेकिन चावल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उस चीज़ की कदर करें। जो चीज़ आपको सहजता में मिल जाती है, आप उसकी कदर नहीं करते। तो अगर आप अनाज का सम्मान करते हैं, अनाज को सोने और चांदी के बराबर देखते हैं, उनसे ज़्यादा कीमती देखते हैं, तो आपके घर में निश्चय ही लक्ष्मी जी निवास करेंगे। तीसरी चीज़ लक्ष्मी जी ने कही है, अनाज के मध्य में तुच्छ का लेश मात्र नहीं होना चाहिए। तुच्छ का अर्थ होता है भूसा, कंकड़, ये नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए। आपके अनाज के बीच में अनाज बिल्कुल साफ छना हुआ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे अनाज आपके पास में है, ऐसे अनाज का आप भोजन करते हैं, तो निश्चय ही आपके घर में लक्ष्मी निवास करती है। इस प्रकार मैंने आपको ये 5 वह चीज़ें बताई जिनके माध्यम से लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करती है, और वह 5 चीज़ें बताई जिनके माध्यम से लक्ष्मी जी आपको छोड़ देती हैं। अगर आप अपने जीवन में इन चीज़ों का पालन करेंगे, तो निश्चय ही लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करेंगे। मैं इस दीपावली में बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि मैं इस टाइप के कोई उपाय बताऊंगा कि ये साधना कर लो, ये रख लो, वो रख लो। मैं ऐसा नहीं। जो शास्त्रों में जो ठीक ठीक वर्णन किया गया है, जो आपके मन को परिवर्तित करे, लक्ष्मी जी कहीं से बरस नहीं जाएंगे। लक्ष्मी जी को आपको अपने अंदर ही धारण करना होगा, श्री को अपने अंदर स्थिर करना होगा। आप मनी माइंडेड होंगे, लक्ष्मी जी आपके पास आएंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारी बातें पसंद आई हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी कामना के साथ में जय लक्ष्मी जी। ओम नमः शिवाय।